मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक सिम्स हॉस्पिटल में जॉब किया था, अच्छा। 7-8 महीने के लिए। उसके बाद मैंने डिज़ाइन करके स्टार्ट की थी पीएससी की तैयारी। मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी एज अ जूनियर डॉक्टर। तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आते रहते थे विजिट पे। तो उन्हें देखकर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा, और मेरे फैमिली में भी मेरे बड़े भैया जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो भी पीएससी पास करके डिप्टी एसपी के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि मैं पीएससी के लिए एक बार ट्राई करना चाहूँगी। फर्स्ट अटैम्प्ट तो वैसे मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग था, और जब मैंने पीएससी की तरफ रुझान किया तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने थे। तो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ा, लेकिन उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट तक मैं फैमिलियर हो चुकी थी सारे सब्जेक्ट के लिए। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे फ़ायदा किया। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाई अपना। 56 रैंक गेन की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, नायब तहसीलदार की। नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने आप को एक और मौका देना चाहिए, एक बार और कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि एक और प्रयास करके देखना चाहिए नेक्स्ट पीएससी में, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ज्वाइन करती तो मुझे नौकरी के साथ थोड़ी पढ़ाई डिफिकल्टी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि एक ट्राई और करना चाहिए। कि जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप में एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और अगर बहुत ही कम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और मैं ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करते रहती थी बीच बीच में। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई। पेपर वन जो था, मुझे लगता है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करती थी कि डेली 1 घंटा देती थी पेपर वन के लिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग स्कूल के टाइम में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें पेपर वन में होती हैं, और बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। मैंने एसे के लिए आर्टिकल्स जो थे मंथली, मैं मैगजीन करेंट अफेयर्स की उससे पढ़ा करती थी। उससे मेरी एक स्किल डेवलप हुई कि मुझे किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, और ऐसे के लिए यही ज़रूरी होता है कि आप रटा रुटाया तो कुछ लिख नहीं सकते उसमें। अपने स्किल से अगर अच्छा सा अच्छा ऐसे लिखेंगे तभी आपको वो मार्क्स दे सकता है। तो उसके लिए मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे और करंट अफेयर्स के डाटा पढ़ती थी मैं, जो भी योजनाएं आती हैं सरकार की नई नई, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी। और अगर आप ऐसे में जितना करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स भी उतने ही बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा राइटिंग सेशंस का जो टाइम है वो मैं थर्ड पेपर के लिए दिया करती थी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और ऐसा नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मैं राइटिंग सेशन के लिए बहुत ज़्यादा उसमें काम करती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिख सकूँ। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी, और मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है मैं थोड़ा कंसाइज पढूं, ताकि मुझे एग्ज़ाम के दिन पे थोड़ा रिवाइज हो सके। साइंस का पेपर है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बजाय अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो फोर्थ पेपर है हमें बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं बहुत स्कोर देते हैं हमें। इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है ये ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है करंट अफेयर से, और जो भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं आसपास उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला पेपर होता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि हर मंथ आपको करंट अफेयर्स से बहुत अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं कि इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली नहीं होते हैं, थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए कि आप किसी तरह के भी क्वेश्चन आए आप उसमें अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए आपको हर मंथ अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट करते रहना चाहिए, मैगजीन्स, आर्टिकल्स बहुत पढ़ने चाहिए, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो तो आपको ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा आप नहीं ध्यान दे सकते, क्योंकि थोड़ी उसमें रटने की चीज़ें हो जाती हैं, डाटा बेस्ड होती हैं, इसलिए आप करंट अफेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर पाएँ और अपना स्किल डेवलप कर सकें। इकोनॉमिक्स के अलावा जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम प्री में भी उसे पढ़ते हैं और फिर मेंस में जब दोबारा पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि दोबारा में हम उस चीज़ को अच्छे से जान पाते हैं और अच्छे से लिखने की एक स्ट्रेटेजी हो जाती है हमारी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो करंट से रिलेट करके पूछ देंगे, या फिर आपको जो ऑप्शंस देते हैं उसमें ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से इंपॉर्टेंस दें। 10 तक ही मैथ्स पढ़ी थी, बट जो पेपर पूछता है
उसमें सिर्फ 10th तक का मैथ्स नहीं पूछता, वो थोड़ा 11th-12th के लेवल का पूछते हैं वो लोग। तो उस टाइम पे मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी, तो सेकेंड टाइम में मैंने फोकस किया कि मेरे में कहाँ कमी रह गई थी मैथ्स में। तो इसलिए मैं फिर सेकेंड अटैम्प्ट में डेली मैं 2 घंटा ज़रूर देती थी मैथ्स को, क्योंकि मैंने एक एम लेके रखा था कि 140 to 150 के बीच में मुझे इस बार लाना ही है स्कोर। क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके स्कोर बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आपको मैथ्स तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। अगर आप एकदम एक्सट्रीमली अच्छा नहीं कर सकते हैं, 190 तक या 180 तक नहीं कर सकते, तो 140-150 तक का एम लेके रखिए। डेली बनाइए मैथ्स, 2 से 3 घंटे, आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो मेंशन किया हुआ सिलेबस है हमारा CGPSC का, तो सिर्फ वही टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़िए। बाकी जो हमारे और आर्ट एंड कल्चर, जनजाति है, इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, मैथ्स, साइंस या आर्ट सभी के लिए कुछ अलग ही सब्जेक्ट है, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट पड़ता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए डिफिकल्ट है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। इसलिए उसमें यही करना चाहिए कि जितनी चीज़ें आपने मेंशन की हुई है CGPSC मेंस के सिलेबस में, वही चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा इधर उधर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, आर्ट, कल्चर एंड जनजाति पोर्शन। इंटरव्यू के लिए तो मैं करेंट अफेयर्स पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बाकी जो हमारा बायोडेटा है, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बायोडेटा से ही होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यू में ये रहता है कि आपको थोड़ा नर्वस नहीं होना है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में आंसर देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपका जो जजमेंट है वो प्रेशर पे ही है। अगर आप इतने से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे जॉब करेंगे तो आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएंगे। और सबसे जो है, अपने पर्सनैलिटी को जैसे आप हैं वैसे ही उनके सामने रखना चाहिए, जो भी आपका इंटरव्यू बोर्ड है उनके सामने। जो इंटरव्यू था वो डॉक्टर मोतीलाल बाजकर के बोर्ड में था, और वो भी क्योंकि डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर, और मैं भी MBBS किया मैंने। तो उनका जो पहला सवाल था वो यही था कि आपने कैसे मेडिकल फील्ड से एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड चुन लिया। कन्विंस करने की कोशिश की, तो वो कन्विंस तो हो गए, बट एक डॉक्टर को ये कन्विंस करना कि हम उनका फील्ड छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी को कन्विंस करने की अपेक्षा। तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, और उन्होंने उसी टॉपिक पे मुझसे आधे घंटे तक बात भी की, लगभग 40-45 मिनट्स के लगभग चला था। तो बाकी क्वेश्चंस तो मुझसे बायोडेटा से ही पूछे गए थे, बट इस क्वेश्चन पे काफ़ी लंबी चर्चा हो गई थी। जो इंटरव्यू था मेरा, उसमें मैं थोड़ी नर्वस ज़्यादा थी, और ये सेकेंड था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं हैंडल कर पाई। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि उस टाइम पे जब मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था, मतलब ऐसा पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे अपने आप को मेंटेन कर पाई वहाँ पे प्रेशर हैंडल करने के लिए। ये अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। रोज़ाना 6 से 7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमने क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता खुद चुना है, हमने खुद डिसाइड किया है कि हम PSC के लिए जाएंगे, तो पेशेंस तो ज़रूर रखिए और प्रेशर मत लीजिए, और सिंसियरली रोज़ाना अच्छे से पढ़ाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.